जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महामारी का एक ही उपचार, अपना लो सब शाकाहार। नशा मुक्त बन शाकाहार अपनाओ, देशभक्त बन नाम कमाओ। गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ये जय गुरुदेव नाम, यह है वर्णात्मक नाम। इस समय का ये रक्षक है, ये कर्मों को साफ करने वाला नाम है, लेकिन सोना बनाने वाला नाम, इस जीवात्मा को पावर में लाने वाला नाम वो ध्वन्यात्मक नाम है। ये नाम तो सब शब्द से उतरा, आवाज़ तो एक ही जैसी है, लेकिन जहाँ जहाँ ये रुकती गई वहीं वहीं पर आवाज़ बदलती गई, वही नाम में पंडित होता चला गया। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, यही नाम जब जग जाता है तब इस नाम की डोर को पकड़ करके और फिर ये जीवात्मा अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाती है। वो जब जगाए हुए जो लोग होते हैं वो नाम को जब बताते हैं तभी उसकी भी आत्मा जग सकती है। पढ़ करके अगर कोई नाम बता दे, सुन करके अगर कोई नाम बता दे तो वो जीवात्मा जगती नहीं है, पड़ी रहती है वहीं। यानी वो नाम जगता नहीं है, उसके अंदर जागृति नहीं आती। जागृति का मतलब समझो, बता दें। पीपल, पाकड़ और रसाल, ये तीनों पौधे हैं, इसमें फल निकलता है। लेकिन बीज को ऐसे उठा करके डाल दो तो पौधा नहीं बनता है। ज़मीन में डाल दो तो गेहूँ का, धान का बीज डाल दोगे, चना का, मटर का बीज ज़मीन में डाल दोगे तो पौधा निकल आएगा, लेकिन उसका बीज से पौधा नहीं निकलता है। कब निकलता है? पक्षी के मुंह में जब जाता है, उसके फल को पक्षी खाते हैं, बीज को जब नीचे गिरा देते हैं और वो जब नीचे उगता है तब आप ये समझो पौधा उसका बनता है। ऐसे ही जब जगे हुए नाम को वक्त के सद्गुरु बताते हैं तब आप ये समझो कि उस नाम से आगे तरक्की होती है, बढ़ता नहीं तो पड़ा रह जाता है। तो आप ये समझो गुरु महाराज ने आदेश दिया था बताने के लिए, जाने से पहले ही आदेश दिया था कि ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो पुरानों के संभाल की बात तो मैं बराबर करता रहता हूँ। हमको जो लोग दुश्मन भी मानते हैं, जो हमको गाली देते हैं, मैं तो उनको भी अपना ही मानता हूँ और उनके भी जो मदद की जिस तरह से उनको ज़रूरत है हम कर सकते हैं, हम तो कर भी देते हैं और तैयार भी हैं। आप समझो प्रेमियों कि हम अन्य समझो कि संभाल की ही बात करते हैं, सबके संभाल की बात करते हैं, क्योंकि एक गुरु के जितने भी शिष्य होते हैं उनका रिश्ता यहाँ का ही नहीं ऊपर का भी होता है। मरने के बाद ये सगे भाई भूल जाते हैं, लेकिन गुरु भाई वहाँ भी मिलते हैं, वहाँ से जुड़ा हुआ है तार। कहाँ से जुड़ा हुआ है? जहाँ गुरु अपने हाथ में उनकी भी डोर ले रखे हैं और समझो अपने जितने भी अपनाए हुए जीव हैं सबकी डोर अपने हाथ में ले रखें। जब सद्गुरु नामदान देते हैं, काल के हाथ से जीव की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। शरीर जब छूट जाता है तो जहाँ पर गुरु पद स्थान गुरु का होता है वहाँ पर बांधे हुए उन डोरों के पास बराबर आते रहते हैं, वहीं से डोर हिलाते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं और वक्त के जो काम करने वाले उनके अधिकारी होते हैं उनके पास पहुंचने की प्रेरणा देते रहते हैं।
तो वो बराबर अगर उनकी मदद नहीं करेंगे तो गुरु भक्ति कैसे मानी जाएगी, गुरु का आदेश का पालन कैसे माना जाएगा। इसलिए गुरु भक्ति तो करनी है। शुरू से ही गुरु की भक्ति, गुरु के आदेश का पालन करने का ही निशाना लक्ष्य प्रेमियों बनाया है। तो हम आपकी जो हो सकता है मदद सबकी करते रहते हैं, लेकिन एक बात और तैयार भी हैं और आपको बराबर सबको एक जैसा संदेश, एक जैसा उपदेश करते रहते हैं। आप ये समझो प्रेमियों कि ये कोई मन में ऐसी बात रखते हैं तो मतभेद नहीं है, मतलब बेईमानी नहीं है। अब ये ज़रूर कहूँगा कि आप भ्रम में वही लोग पड़ जाते हो जो गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हो। सुमिरन ध्यान भजन जो बराबर गुरु महाराज करने के लिए समय समय पर आदेश देते रहे, समझाते रहे सत्संगों में, उसको आप भूल जाते हो। अगर आप ध्यान लगाओगे, गुरु का दर्शन अंतर में होने लगेगा तो आप गुरु को समझ जाओगे। जैसा मैंने बताया कि हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। आप समझो शक्ति होती है, वो शक्ति आपके अंदर जग जाएगी, आ जाएगी तो आपके समझ में आ जाएगा। अंतर में जब आपको गुरु का दर्शन होने लगेगा, कहीं भी आपको भगने की जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी पेड़ पौधे पत्थर पर समाधि पर मत्था पटकने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये फ़ोटो भी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको मैं बता दूं, ये फ़ोटो ये क्या है, ये निर्जीव है, ये जड़ है। जड़ जिसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है। ये शरीर चेतन है, जीवात्मा चेतन है। जब चेतन से चेतन की पूजा करेंगे तब चेतन गुरु जो अंतर में है वो मिलेंगे, चेतन परमात्मा वो मिलेगा, तब आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। फ़ोटो भी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फ़ोटो तो इसलिए लगाया जाता है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान सबसे पहले संत मत में लगवाया जाता है। गुरु का चेहरा भूल जाता है, फ़ोटो लगा लेते हैं, चेहरा देख करके फिर ध्यान लगाते हैं, नहीं तो भूल जाता है। अंतर में जब दर्शन होने लगेगा तो फ़ोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो अंतर में गुरु को समझने की, पहचानने की आप जो पुराने गुरु महाराज के नामदानी हो, कोशिश करो, प्रयास करो। ये संभाल की बात आपके लिए है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम उनका विरोध किए हैं तो हम अब कैसे जाएं। कोई बात नहीं, आप आओ, आपका स्वागत है। हमारे तरफ से कोई कमी हो बताओ आप, लेकिन ये सोचो कि हम अपने लड़कों को, मिलने जुलने वालों को नहीं भेजेंगे नामदान के लिए तो विचारों का समय निकल जाएगा। आपका रिश्ता, इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप स्वार्थी हो, कमाने खाने के लिए, कमाने के लिए उनको पैदा किया हो, रोटी बना करके बहू दे इसलिए पैदा हुए हो। भूल जा रहे हो कि दूसरे के गैर नामदानी की लड़की को हम अगर लाएं तो पहले ये सोचते थे, कहा करते थे, उपदेश क्या करते थे कि भाई गैर नामदानी के हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए। तो नामदान दिलाने में क्या दिक्कत है आपको? नामदान दिलाना तो गुरु महाराज भी कहा करते थे, पुण्य का काम है। जीवात्माओं को भोजन इसी से मिलता है। शरीर को किसी को भोजन करा दो, खिला दो तो आशीर्वाद देता। ऐसे आत्मा को जब भोजन मिलता है तो आशीर्वाद देती है आत्मा। तो वो आते हैं, कोई भी आता है, भेदभाव नहीं रखते, सबको नामदान देते हैं। अभी आप ये समझो प्रेमी, 6 जनवरी को निकला हूँ जन आश्रम से, आपके मध्य प्रदेश और उधर महाराष्ट्र, फिर गया वहाँ गुजरात, उधर से फिर उधर सौराष्ट्र होते हुए फिर महाराष्ट्र आया, फिर गया आपके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से झारखंड, झारखंड से बंगाल, बंगाल से फिर झारखंड होते हुए बिहार आ गया, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आपके हरियाणा, यानी वहाँ दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर जो अपना आश्रम है बावल, वहाँ पर कार्यक्रम किया, फिर राजस्थान में आपके आ गया। तो आप समझो इसी दौरे में ऐसे जगहों पर भी मैं गया जहाँ कोई जाता ही नहीं। बेचारों के पास, किसी ने कहा यहाँ कौन आएगा, इनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो लोग जाते हैं कि जहाँ पर कुछ मिले, ये तो कुछ दे नहीं पाएंगे, इनके पास कौन आएगा। दिन में कमाते, शाम को खा के सो जाते हैं, उनको भी नामदान दे करके आया। आप समझो लाखों लोगों के बीच में नामदान देता हूँ। विदेशों में गया, 15-16 देशों में गया, सब जगह नामदान दिया। छोटे कमरे में विदेशों में बैठ गए, वहाँ भी नामदान दे दिया। पूरा आदेश का पालन करता हूँ। नामदान क्यों देता हूँ?
नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज का आदेश हो गया कि नामदान देना इनको शुरू कर दो। अगर नामदान दे दोगे और इनका शरीर भी छूट गया भजन करते करते तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे। नामदान दे देता हूँ, आज नहीं भी समझे संत मत को, कल समझ जाएगा, करने लगेगा, कोई समझा देगा, करने तो लगेगा, और नहीं तो बीच में समय अगर उसका पूरा हो गया चला जाएगा तो मनुष्य शरीर पाना बेकार हो जाएगा। तो आप समझो प्रेमियों, सबको नामदान देता हूँ। आपको न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में रहो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, कोई हमको ऐतराज़ नहीं है, परहेज नहीं है। हम न किसी का जाति छुड़ा रहे, न धर्म छुड़ा रहे। हमारे यहाँ तो वैसे कोई जाति धर्म है ही नहीं। भगवान ने भी जाति धर्म नहीं बनाया, ये तो आप जैसे लोगों ने, आदमियों ने बना लिया। आप समझो प्रेमियों, सबकी हड्डी एक जैसी, सबका मांस एक जैसा, सबका खून एक जैसा, टट्टी पेशाब का रास्ता, खाने का, सुनने का, आँख से देखने का, सबके पास एक ही जैसा। यह धरती आसमान हवा पानी जितना भी बनाया सब इंसान के लिए, आदमी के लिए बनाया। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। तो जो जीवात्माओं को देखता है, परमात्मा को मानता है, उनकी अंश जीवात्माओं को भी मानता है, उनसे भी प्रेम करता है, तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। लेकिन आप ये मत सोचना कि हमारा जाति छुड़वा देंगे, धर्म छुड़वा देंगे, दूसरे के यहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करा देंगे, दूसरे के यहाँ कहेंगे तुम खाओ पियो, कुछ नहीं। समाज की कोई भी मर्यादा को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप जहाँ पर जिसके साथ बैठ करके रोटी खाते हो वहीं खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। ये ज़रूर कहता हूँ, जब शादी के लायक हो जाएं तो समय पर कर दिया करो, उनको न खोजना पड़े, उनको न तलाशना पड़े कि जिससे गलत निर्णय वो ले लें और कहीं फंस जाएं। तो देखो, हमारे तरफ से पूरी छूट है। अब आप कहोगे सब छूट दे रहे हैं, सब मर्यादा को पालन करने के लिए बता रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, लेकिन ये दक्षिणा वाली मर्यादा को ख़त्म कर दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग तो मंत्र दीक्षा नामदान देने के पहले ही लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर क्या पैसा दक्षिणा सब सोना चांदी तक रखवा लेते हैं, फिर कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, और ये तो दक्षिणा वाली कोई बात ही नहीं करते। तो दे दो दक्षिणा, आज मौका है आपको दक्षिणा देने का। लेकिन देना क्या है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब बच्चे और बच्चियों मत करना। संकल्प बना लो, आज ही तौबा कर लो, कान पकड़ लो, उस मालिक से, प्रभु से जान में अनजान में अपने किए हुए बुरे कर्मों की माफ़ी मांग लो। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँख ये बाहर और एक आँख अंदर जीवात्मा। बाहर की आँख से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जीवात्मा की आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसी को यानी आप ये समझो कि आत्मचक्षु, थर्ड आई, तीसरी आँख, सुनेत्र कहा गया। इस समय क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, कर्म बुरे जो किए वो सब जमा हैं, वो जब हट जाएगा तो सीधे शिव का लोक दिखाई पड़ेगा। तो जिस नेत्र से शिव को देखते हैं वो शिव नेत्र कहलाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, वो शिव नेत्र सबके पास है, आपके पास भी है, पर्दा लगा है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। तो 2 आँख ये बाहर, 1 आँख अंदर में, 3 आँख, 2 कान ये बाहर, 1 कान अंदर जीवात्मा में। बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और अंदर जीवात्मा के कान से ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जिसको अनाहद वेदवाणी आकाशवाणी कहते हो। वो मस्ताना बाजा सुनाई पड़ता है जो बिना बजाए बजता है। दुनिया का जितना भी बाजा है ये सब बजाने पर बजता है, लेकिन वो बाजा बगैर बजाए बजता है, बिना बजाए निश्चिंत बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त हो तन के सच। वो बाजा किससे सुनाई पड़ता है, अंदर वाले कान से।
तो 3 आँख 3 कान और 3 नाक, एक सुराख के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, यह है नाक। और ये क्या है? ये तो नाली को जैसे पत्थर रख के ढक दो, ऐसा नाली को ढक दिया है उसने। ये ऊपर का हिस्सा से निकाल दो तो नली नली दिखाई पड़ेगी। आके कोई खड़ा हो जाए, कहोगे अरे राक्षस पैदा हो गया। रात को दिखाई पड़ जाए, कहोगे अरे भूत आ गया। किस लिए बनाया? सुंदरता के लिए। नाक दबी हुई लड़की का फोटो लड़के को दिखा दो तो कहता है नक बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे। लड़के की नाक दबी हुई है, लड़की को फोटो दिखाओ तो वो भी दूर से ही नो 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 बोल देती है। तो नाक क्या है? शोभा है। ये जो इसको नाक कहते हो, नाक है कौन वास्तव में? एक ये दाहिनी तरफ जो सुराख है, ये दाहिनी नाक है। ये बाईं तरफ जो सुराख है, ये बाईं नाक। शुगर के मरीज को कहते हैं ना भूख लगे तब खाओ, लेकिन शुगर के मरीज को बराबर भूख लगी रहती है। तो पहचान क्या है? जब दाहिने नाक का श्वास चले तब समझ लो भूख लगी, अंदर से मांग रही है, मशीन मांग रही है। कभी दाहिने से श्वास चलता है ऐसे, कभी बाएं से, कभी कभी दोनों से चलता है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलता है। जब श्वास बदलने को होता है तब करीब 12 मिनट 15 मिनट चलता है, बस उसके बाद बदल जाता है। तो देख लेना चाहिए। तो 2 नाक है बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक। पूरी का काम होता है जीवात्माओं को भोजन कराना। तो आप लाते तो हो, नामदान तो दिला देते हो, लेकिन सोच लेते हो बस हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। अब तो नामदान देने वाला जाने, लेने वाला जाने। भार झोंक कर भार में रहीमन उतरा पार, कहते हैं। तुम तो बस सोच लेते हो जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, अभी नहीं ख़त्म हुई। पौधे को लगाओ, पेड़ को लगाओ, सिंचाई गुड़ाई न करो तो उसमें फल लगेगा। रखवाली न करो, जानवर खा जाएं तो फल लगेगा? कभी नहीं लगेगा। इसलिए जब तक इनको अंतर में फल न मिलने लग जाए, कुछ दिखाई सुनाई न पड़ने लग जाए, तब तक बराबर लगे रहो। नामदान समझाओ, सुमिरन ध्यान भजन समझाओ, नाम याद कराओ, अपने साथ बैठाओ, साप्ताहिक सत्संग मिलाओ, प्रचार प्रसार जो आप करते हो कर्मों को काटने के लिए, भजन में मन लगे उसके लिए, उसमें आप ले जाओ, उनके भी कर्म कटें। जब अंतर में उनको दिखाई सुनाई पड़ने लग जाए तब आप ढीला भी कर दोगे तो वो फिर आपके पीछे लग जाएंगे। रात को 11 बजे जाएंगे, जंजीर बजाएंगे, खटखटाएंगे, भाई साहब बहुत आनंद आ रहा है, बड़ी मस्ती आ रही है, और कुछ बताओ, और कैसे तरक्की हो, खुद आ जाएंगे वो आपके पास। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है। देखो कोई भूखा है और चला जाए किसी के दरवाजे पर, दूसरे के किसी के, और कह दे माता जी बड़ी भूख लगी है, दे दो माता जी, एक टुकड़ा दे दो माँ, दे देगी। नहीं होगा घर में तो बना के खिला देगी, रोटी सेक के दे देगी। और अपनी माँ को ही कहो, ए मेरे पिताजी की पत्नी, ए मेरे डैडी की वाइफ, रोटी दे लो। रोटी देगी कि थप्पड़ देगी? तो सम्मान दे करके सीख लो, ले लो, छोटे बन करके आप सीख लो प्रेम और करना शुरू कर दो। ऐसे तो अभी आपको यहाँ लोग समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि भारी संख्या में आपको सब लोगों को वो समझा ही सकें। इसलिए पुराने लोगों से पूछ लें तो आप समझो, देख लोगे तब विश्वास हो जाएगा। देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बगैर देखे प्रेम नहीं होता है, और देखने से ही प्रेम होता है, देखने से ही विश्वास होता है। जब देख लोगे प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है, तो खिलकर सब उसी की है, दुनिया उसी की बनाई हुई है, वो मिल जाएगा। तब आपको इस पापी पेट के लिए गुनाह करना पड़ेगा, दीन धर्म को आपको बेचना पड़ेगा, कभी भी नहीं। फिर तो जो इच्छा कीनी मन माही है प्रताप का ढोलक नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो चीज़ पूरी हो जाएगी, दीन भी बनेगा, दुनिया भी बन जाएगी। अभी तो मन नहीं कहेगा ध्यान लगाने को। अभी यह मन कहाँ लगा हुआ है? देखने में इसको जहाँ रस मिल गया वही दिखवाता है, सुनने में गाना बजाना हो, चाहे किसी की निंदा बुराई हो, उधर मन लग गया तो वही सुनना पसंद करता है, उधर लगा हुआ है, उधर रस ले रहा है। निभ्या जिभ्या के स्वाद के रस में इस समय लगा हुआ है, मस्त है। जब इधर से हटाओगे जीवात्मा के साथ
ऊपरी लोकों में जाएगा, ऊपर का रस जब इसको मिलेगा खूब लगवाएगा। फिर तो जहाँ काली बैठोगे वहीं मन कहेगा निकलो, चलो ऊपर चला जाए। ये इंद्रियों के घाट का रस ये तो तीखी मिर्ची की तरह से लग रहा है, बड़ा दम घुट रहा है, बड़ा खराब लग रहा है, बड़ी बेचैनी हो रही है। यहाँ ऊपर चला जाए, वहाँ का रस पिया जाए, वहाँ का आनंद लिया जाए, अमीय रस पिया जाए, खूब लगवाएगा। लेकिन शुरू में इसको मनाना पड़ेगा, अभ्यास आपको करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बराबर ध्यान प्रेमियों इसी तरह से लगाते रहना। आज से ही ध्यान लगाना शुरू कर दो। तो देखो 2021 का साल ये बहुत ख़राब है, 2020 से ज़्यादा ख़राब जाएगा ये। इसमें बीमारियां बहुत बढ़ेंगी। देखो कोरोना भी कुछ शांत हुआ था, अब बढ़ रहा है, तो बड़े होशियारी से रहना है, नियम का पूरा पालन करना। देखो जान करके कोई गलती न बनने पावे, नहीं तो आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। जैसे किसी के कीचड़ लगा हुआ है, शरीर में मैला लगा हुआ है और उससे छू जाओगे तो लगेगा तो आपको भी। इसी तरह से मान लो कर्मों की ही सज़ा आप मानते हो इसको, जो सत्संगी हो, तो उससे तो थोड़ा सा आपको बचाने की ज़रूरत रहती ही है। इसलिए सावधानी रखना है। अभी देखो ये बीमारियां कुछ नहीं आगे आने वाली हैं, इसलिए बड़ी होशियारी से रहना है। देखो बच्चियों, नियत से बरकत होती है। तो आप बहुत सी ऐसी हो जो चुटकी निकालती हो। आटा बनाओ तो एक चुटकी आटा निकालती हो, दाल बनाओ तो दाल निकालती हो। आपने आजमाइश करके देखा, 5 आदमी का भोजन बनाए हो, छठवां आ जाए वो भी खा जाता है। ऐसे आप निकालते रहो। और ये जो भंडारा चलाते हैं, जगह जगह पर गरीबों को, असहायों को बनाकर खिलाते हैं, उसमें ये चुटकी अपना दे दिया करो। बराबर प्रेमियों, खिलाने का ये काम, भंडारा चलाने का आप लोग करते रहो। और देखो बच्चियों, आप अभी खाना बनाती हो, भोजन बनाती हो, खाती हो, खिलाती हो। अब आज से आप उसको प्रसाद बना करके खाया करो, खिलाया करो। प्रसाद कैसे बनेगा? जब आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि भोजन बनाने के बाद बोल करके और फिर प्रसाद बनाओगी, खाओगी, खिलाओगी, तब उसका असर देखना। प्रसाद बन जाने के बाद प्रसाद खाने का जो लाभ और असर आपको महसूस होता है, उसको आप करके देखो। प्रसाद बना करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके फिर अब आप खाया करो और खिलाया करो लोगों को। बच्चों की भी आदत डालो, अन्य लोगों की भी आदत डालो। सुबह जब उठें जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोल करके उठें। रात को सोने से पहले चाहे अंदर में चाहे जोर से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फिर सोएं। आदत डालो इसकी। बराबर जो भी आप लोग जहाँ पर गौशाला में चारा नहीं है, चारा डालते हो, चारा डालने की सेवा, ठंडी में कंबल वगैरह जो आपने बांटा, ये सब जनहित का काम प्रेमियों करते रहना। साप्ताहिक सत्संग जो आप करते हो, साप्ताहिक सत्संग में आप आते जाते रहो। जो नहीं आते हैं उनको भी बुलाया करो। समय परिस्थिति के अनुसार आप साप्ताहिक सत्संग में प्रेमियों शरीक हुआ करो। और मासिक सत्संग जो आपका चलता है, गोष्ठी चलती है, बराबर उसी तरह चलती रहे। गुरु महाराज के काम को, नाम को आगे बढ़ाने में प्रेमियों सब लोग लगो। आप तो आर्थिक सेवा करके धन को अपने बढ़ा लेते हो, समय को आप सेवा करके यानी समझ लो कि शरीर के कर्मों को काट नहीं पाते हो। इसलिए कुछ शरीर से भी सेवा आप करना सीखो। शरीर से ही अपराध ज़्यादा होते हैं, इसलिए शरीर से सेवा करके कर्मों को आप काटो। बगैर कर्मों के कटे यानी समझो आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए बराबर इस बात का ध्यान रखना। हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो। आप हमेशा परोपकार की भावना रखो। हर जीव पर दया करो, रहम करो। सबके अंदर उसी मालिक की रूह है। ऐसा कोई काम प्रेमियों आपसे नहीं होना चाहिए कि एक बूंद भी, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे आदमी का हो, खून धरती पर बहे। आपकी वजह से एक बूंद खून बहना नहीं चाहिए।
आपकी वजह से देश की किसी भी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये देखो, देश की जो भी संपत्ति है वो सब किसकी है? आपकी है, छोटे छोटे लोगों की है, गरीबों की है। टैक्स के रूप में आप देते हो, उसी से ये संपत्तियां आपके हित के लिए देश के जिम्मेदार तैयार करते हैं, बनाते हैं। उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। देशभक्ति पूरी होनी चाहिए। जिस धरती पर रहो, जहाँ का अन्न खाओ, जहाँ जन्म लिए हो, आप उसके प्रति वफादार रहो। देशभक्ति होनी चाहिए। देशद्रोहिता का कोई भी काम प्रेमियों मत करना। नियम कानून का आप सब लोग पालन करना। अधिकारियों कर्मचारियों के किसी भी काम में बाधा मत डालो। अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करो। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो। आप हो सके उनकी सेवा करो। तो बोलो जय गुरुदेव। बराबर जय गुरुदेव नाम का प्रचार होना चाहिए। नामधुनी जगह जगह होनी चाहिए कि जिससे मुसीबत में लोगों को फायदा मिल सके। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, कहते हो ना कि मन नहीं लगता है, मन किधर जा रहा है, उस पर विचार करो। किसकी वजह से मन खराब होता है, उस पर आप कंट्रोल करो। देखो, पानी है और पानी में हरा रंग डाल दो तो पानी हरा हो जाएगा, नीला डाल दो नीला हो जाएगा, काला डाल दो तो काला हो जाएगा। ऐसे ही इस पे मन के ऊपर जिस तरह का रंग डालो, उसी रंग में यह रंग जाता है। आगे समझो कि इस शरीर के अंदर अगर शुद्ध चीज डालोगे, सात्विक चीज डालोगे, फल फूल मेवा मिष्ठान अन्न अगर आप डालोगे तो उसी तरह से खून बनेगा, उसी चीज का खून बनेगा और उसी तरह की फिर बुद्धि होगी। जो मांसाहारी होते हैं, आप ये समझो कि पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, उनका अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, उनकी बुद्धि कामी क्रोधी हो जाती है, लोभी लालची हो जाती है, परमार्थी नहीं रह जाती है। आप ये समझो, इसीलिए संतों ने ये कहा कि शाकाहारिता लाओ। आप ये समझो कि बहुत पूजा पाठ करो, बहुत जप तप करो और मन पर कंट्रोल नहीं है तो शरीर आने समझो मन के हिसाब से ही चलता है तो शरीर से अपराध हो जाएगा, शरीर से पाप हो जाएगा और वो छूट जाएगा। इसी में फंस जाओ। शरीर को पाप कर्मों में ही आप लगा दोगे, परमात्मा को भूल जाओगे। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई शाकाहारी रहो। इस समय पर प्रेमियों, शाकाहारिता का प्रचार जोर शोर से होना चाहिए। और नवरात्र में जो लोग धार्मिक विचारधारा के आप हैं, आप तक मेरी आवाज ये पहुंचे तो आप खुद भी शाकाहारी रहो और दूसरे को भी शाकाहारी बनाओ। आपके पूजा पाठ और गृहस्थी के कार्य से जो समय बचे, नहीं भी बचे तो आप निकालो और एक अभियान चलाओ शाकाहारिता का। आप बहुत से लोग मांसाहारी हो लेकिन पूजा पाठ करते हो, नवरात्र में लोग करते हैं, अनुष्ठान लोग करते हैं, ये नियम पहले से बना रखा है तो इस समय पर तो नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरों से कहते भी नहीं है कि मत खाओ। दूसरों से कहने में क्यों शर्म रखते हो, क्यों शर्म करते हो कहने में, जब आप शाकाहारी हो। और हम तो यही निवेदन प्रार्थना आप लोगों से करेंगे, तो मांसाहारी लोग हो लेकिन आप अपने को धार्मिक मानते हो, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, भगवान राम की करते हो, भगवान कृष्ण की करते हो, आप
नानक देव जी गुरु की पूजा करते हो, आप कबीर साहब की करते हो, आप जितने भी अन्य समझो कि धार्मिक लोग हो, अपने को धार्मिक कहते हो, अन्य धार्मिक वेशभूषा बनाए हुए हो, साधु हो, महात्मा हो, मठाधीश हो, मंदिर के पुजारी हो, कथावाचक हो, कथा सुनाने वाले, सत्यनारायण की सुनाने वाले, आप भागवत सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले, जितने भी लोग हो, आप लोगों से मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग कम से कम 9 दिन तो शाकाहारिता पर बोलो। अरे बाकी तो मुंह बंद कर लेना कि चेला नाराज ना हो जाए, श्रोता नाराज ना हो जाए। अरे भाई सचिव वैद को 3 जो अप्रिय बोले भयास, राज धर्म 3 कर हो बेग है नाश। अगर राजा का मंत्री मुंह देखी बात करे, राजा को सही दिशा न दे, सही सलाह न दे, तो समझ लो राज खत्म हो जाता है। वैद्य अगर मरीज के मन के मुताबिक खाने को बता दे तो मरीज तो जो चीज नुकसान करने वाली होती है वही मांगता है, उसकी इच्छा वही चीज खाने की होती है, तो मरीज मर जाएगा। परहेज अगर नहीं बताएगा वैद्य को, नाश हो जाएगा शरीर का। सचिव वैद्य गुरु, और जो गुरु का काम करते हैं, जो उपदेश करते हैं, जो बताते हैं, समझाते हैं, सच बतलाते हैं, धर्म कर्म सिखाते हैं, आत्मा परमात्मा का कल्याण का रास्ता बताते हैं, कराते हैं, वही लोग अगर समझ लो मुंह देखी बात करने लग जाएं कि जैसा लोग चाहते हैं उसी तरह से बता दो। कोई कहता है कि मैं बड़ा पापी हूँ, मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, अंडा खाता हूँ, शराब भी पी लेता हूँ, चोरी व्यभिचार भी कर डालता हूँ, बड़े आदमियों का साथ है, बड़े बड़े नेताओं का साथ है, बड़े बड़े अधिकारियों का साथ है, और मुझको ये सब करना पड़ता है। तो महाराज हमको कोई ऐसा उपाय बता दो, ऐसा मंत्र दे दो, ऐसी दीक्षा दे दो कि हमारा ये भी चलता रहे और वो भी चलता रहे। तो अब अगर ये जो गुरु का काम करने वाले आप लोग हो, आपने अगर उसके मुंह देखी बात करी, बोले कोई बात नहीं है, समझो उसके पाप से आपको दबना पड़ेगा, कर्मों से दबना पड़ेगा। और अगर आप आने समझ लो कि उसको समझा दोगे, भाई अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब मत करना, अब ये बुरा कर्म छोड़ दो, और उसने अगर छोड़ दिया और आपके अंदर अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, आप उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकते हो, और आपने अपना समर्थ गुरु बना रखा है, तो आपके गुरु उसका माफ करेंगे। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।